नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर रोज की तरह आज फिर से हम आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी सीरीज लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि आपको हर रोज की क्लासें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम बेहतरीन कंटेंट बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये जो महत्वपूर्ण सीरीज है, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, वो कौन कौन सी एग्जाम्स के लिए आपके पास में महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपसे कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे कि क्लास आपको कैसी लग रही है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको हर रोज मिलेंगे। कुछ दिनों के अंदर हम इस सीरीज का एक टाइम फिक्स रखेंगे और वो भी मॉर्निंग के अंदर ही रखेंगे। अभी तक के कुछ दिनों के लिए आपको इवनिंग में ही क्लास प्राप्त होगी और उसका भी अभी कुछ फिक्स टाइम नहीं है। कभी 8 बजे मिल सकती है, कभी 8:30 बजे। तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि अभी आपका फिक्स टाइम नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्द ही आपको मॉर्निंग में एक निश्चित समय पर यह क्लास आपको मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर लाइव क्लास लेके आइए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अभी इस चैनल पर लगभग 1000 सब्सक्राइब हुए हैं। जिस दिन 3000 सब्सक्राइब इस चैनल पे हो जाएंगे उस दिन हम आपके लिए लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हमें सीरीज के अंदर क्वेश्चन क्या है और उनका समाधान निकालते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिस्टल डायोड क्रिस्टल डायोड जिसका दूसरा नाम क्या है, सामान्य डायोड या पीएन डायोड भी इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, की तुलना में जेनर डायोड में अपमिश्रण की मात्रा होती है। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कैसे देना है। 61 नंबर का क्वेश्चन यदि आप हल कर रहे हो तो 61 के अंदर आपको आंसर देना है। 62 नंबर का हल कर रहे हो तो 62 के अंदर आपको आंसर देना है। 63 नंबर का क्वेश्चन है तो इसके अंदर 63 लिख करके आंसर देना है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को हल करते हैं हमें कि एक आपके पास में क्या है, इधर है जेनर डायोड है, यह आपका एक जेनर डायोड है। ठीक है, इसके अलावा एक है आपके पास में क्रिस्टल डायोड है। ठीक ना, यह आपका क्रिस्टल डायोड है। इसके अंदर भी इधर एनोड है, इधर आपका कैथोड है, इसमें भी इधर एनोड है, इधर कैथोड है। ठीक है, यह आपका पीएन डायोड है, पीएन डायोड। इधर आपका यह है जेनर डायोड। अब देखिए दोस्तों, इनके अंदर क्या होता है, जो क्रिस्टल डायोड या पीएन डायोड जो होता है अपने पास में, या सामान्य डायोड जो होता है, इसके अंदर डोपिंग की जो मात्रा होती है, मादन की जो मात्रा होती है, मादन, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, डोपिंग, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, अपमिश्रण, अपमिश्रण। ठीक ना, इसकी मात्रा जेनर डायोड की तुलना में इसके अंदर कम रखी जाती है। क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। इस कारण से इसके अंदर जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो भी क्या होता है आपके पास में, उच्च होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसका मान इसमें क्या होता है, उच्च होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर डोपिंग की मात्रा क्या आपके पास में कम है और ब्रेक डाउन वोल्टेज फिर इसका क्या रहता है, उच्च रहता है। ठीक है, जेनर डायोड देखते हैं। इधर जेनर डायोड के अंदर जो मादन है वो जेनर डायोड के अंदर जो मादन है अपने पास वो क्या रखी जाती है, डोपिंग अपने पास में क्या रखी जाती है, हाई रखी जाती है, मादन है उच्च होती है। इसके अंदर उच्च मादन होने के कारण से इसके अंदर उच्च मादन होने के कारण से इसके अंदर क्या होता है आपके पास में, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, ठीक ना, वो क्या रहता है आपके पास में, कम रहता है, कम। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्रिस्टल डायोड की तुलना में जेनर डायोड में अपमिश्रण की मात्रा क्या होती है, उच्च होती है, जो कि मैंने आपको इधर बता दिया है। ये देखो मादन है जिसको अपमिश्रण भी कहते हैं, कम होती है नहीं,
सॉरी दोस्तों, कम होती है ज्यादा होती है, इसके अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है, शून्य भी नहीं होती है, समान भी नहीं होती है, कितनी भी हो सकती है। तो आपके पास में एक जेनर डायोड के अंदर जो डोपिंग होती है वो पीएन डायोड की तुलना में या क्रिस्टल डायोड की तुलना में क्या रखी जाती है, ज्यादा रखी जाती है। और ज्यादा डोपिंग के कारण से जेनर डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज निम्न रहता है एक क्रिस्टल डायोड की तुलना में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। प्रकाश उत्सर्जक डायोड अपने पास में जो एलईडी होता है, एलईडी, ठीक है ना, में अगर अभिनित में धारा प्रवाह का मान होता है, फॉरवर्ड बाइस के अंदर एलईडी में धारा प्रवाह का मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का। देखिए दोस्तों, अपने पास में क्वेश्चन नंबर जो 62 है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 10 × 10⁻3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सभी के सभी प्रिंटिंग में क्या हो गई है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे इन सभी के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सॉरी चाहते हैं हम। ये जो मान है आपके पास में, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास में इस तरह से रहेगी सभी के अंदर, 10⁻−3, ठीक ना, 10⁻−3, 10⁻−3। यहाँ पे ये 10 में से -3 नहीं है, 10⁻−3, 10⁻−3 ये है, इधर भी आपका यही रहेगा। तो देखो ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास में, इसका मतलब होता है 10⁻−3 का मतलब होता है मिली एम्पियर, ठीक ना, मिली एम्पियर। और आपके पास में जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं, उनके अंदर धारा का प्रवाह है हमेशा मिली एम्पियर में ही होता है जब वो फॉरवर्ड वाइस के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो देखिए एलईडी के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है 10 मिली एम्पियर, इसको हम ये भी कह सकते हैं 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। बी ऑप्शन को हम ये कह सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं बी वाले ऑप्शन को, बी वाला है 20 मिली एम्पियर से कितना है, 30 मिली एम्पियर है, 30 मिली एम्पियर। आगे देखिए सी क्या है आपके पास में, 30 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर, ठीक है ना। डी ऑप्शन अपने पास में क्या है, 20 मिली एम्पियर से कितना है, 50 मिली एम्पियर, ठीक है। ई ऑप्शन अपने पास में क्या है, 50 मिली एम्पियर से 90 मिली एम्पियर। ये आपके पास में ये ऑप्शन इस तरह से आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपने पास में जो एलईडी होता है उसके अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो कितना होता है, 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर तक होता है, ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, 20 × 10⁻³ से अपने पास में 30 × 10⁻³ एम्पियर तक इसके अंदर धारा का प्रवाह होता है। ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। दोस्तों हर क्वेश्चन आपको विस्तार पूर्वक समझाया जा रहा है, तो कम से कम इसको लाइक और शेयर तो करो कम से कम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अपने पास में पीले रंग के प्रकाश उत्सर्जक अर्थात पीले रंग की एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड जिसका पूरा नाम होता है का अग्र अभिनित में प्रचालन वोल्टेज कितना होता है। अपने पास में पीले रंग की जो एलईडी होती है उसके लिए प्रचालन वोल्टेज वो कितने वोल्टेज पर प्रचलित होती है, वो रेटिंग आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो वोल्टेज रेटिंग होती है अपने पास में 1.8 वोल्ट भी नहीं है, 2 वोल्ट भी नहीं है। इसके लिए जो वोल्टेज रेटिंग है वो कितनी है, 2.1 वोल्टेज है। किसके लिए, पीले रंग के लिए। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए।
प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उत्क्रम, उत्क्रम का मतलब होता है विपरीत, क्या होता है विपरीत या रिवर्स वाइस भी इसको हमें कह सकते हैं, ठीक ना। वोल्टेज सीमा कितना है, प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड होता है यदि उसको हमें रिवर्स वाइस में जोड़ दे तो उसके लिए वोल्टेज सीमा कितनी रहेगी, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए दोस्तों 64 नंबर में। देखिए अपने पास में जो एलईडी होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, इसके लिए रिवर्स वाइस जो वोल्टेज रहती है, ठीक ना, रिवर्स वाइस वोल्टेज ये है आपके पास में, ये फॉरवर्ड वाइस के लिए है, मैं बोल के बता रहा हूं आपको, ये फॉरवर्ड वाइस के लिए है क्या, जर्मेनियम डायोड की, जर्मेनियम डायोड की बैरियर पोटेंशियल है, विभव प्राचीर है, ये विभव प्राचीर है, ठीक है ना, जर्मेनियम डायोड का। यह है आपके पास में सिलिकॉन डायोड का क्या है, विभव प्राचीर, विभव प्राचीर है, ठीक है। इसके बाद में देखो 1.1 वोल्ट है आपके पास में, किसी का भी वो प्राचीर नहीं होता है, 1.7 वोल्ट भी नहीं होता है। इसके बाद में देखो 8 वोल्ट है आपके पास में एलईडी के लिए, जो रिवर्स वाइस में वोल्टेज सहन कर सकता है। आपका एक एलईडी जो होता है यदि उसको आप रिवर्स वाइस में जोड़ते हो, उत्क्रम अभिनीति में जोड़ते हो, पश्य अभिनीति में जोड़ते हो, तो उसकी अधिकतम वोल्टेज सहन सीमा कितनी हो रहेगी, 8 वोल्टेज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर का, बिना अभिनति वाले पीएन संधि में आपके पास में एक बिना अभिनति यानी कि ना तो उसको अग्र अभिनीत में जोड़ रखा है ना ही उसको उत्क्रम अभिनीत में जोड़ रखा है, रिवर्स वाइस में भी नहीं जोड़ रखा है और फॉरवर्ड वाइस के अंदर भी नहीं जोड़ रखा है, तो उसके अंदर क्या रहता है अपने पास में, ध्यान दे इधर बना लेते हैं, यह किसी भी अभिनीति से संयोजित डायोड नहीं है, यह अपने पास में क्या है, पीएन संधि है, पीएन संधि है, ये इधर इसके अंदर होल्स है, इधर इसके अंदर होल्स है, इधर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये इनके लिए क्या बन गई है, डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत, ठीक है, यह है इसकी अवक्षय परत जिसको डिप्लेशन लेयर भी कहते हैं। इधर ध्यान दे, इनके ये पी प्रकार का मेटेरियल है, इधर एन प्रकार का है, इनके ऊपर पॉजिटिव आवेश रहेगा, इनके ऊपर नेगेटिव आवेश रहेगा। अब देखो बिना अभिनीति वाले पीएन संधि में वीवर अधिक होते हैं, वीवर का मतलब होता है आपके पास में होल्स, क्या होता है, होल्स, इनको और क्या बोल सकते हैं, कोठर भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, और कोठर भी कहते हैं। इसके अलावा इनको हमें ग्राही भी कहते हैं, ग्राही या छिद्र या रिक्तियां भी कहते हैं, ठीक है ना, या इनको रिक्तियां भी कहते हैं। दाता अधिक होते हैं, इसका मतलब होता है डोनर, क्या होता है, डोनर होता है, इसका मतलब होता है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। स्तर आयतन विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जब भी इनको किसी भी प्रकार की अभिनीति से नहीं जोड़ा जाता है तो स्तर आयतन विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। आवेश वाहक आसानी से संधि को पार कर जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखो इस संधि के अंदर अपने पास में क्या रहता है, इधर ऋणात्मक आयन रहते हैं, इधर आपके ऋणात्मक आयन रहते हैं, इधर आपके धनात्मक आयन रहते हैं। अर्थात में कह सकते हैं जब तक इसको किसी भी अभिनीति में नहीं जोड़ा जाता है तो डिप्लेशन लेयर के अंदर है, ये जो डिप्लेशन लेयर है इसके अंदर है, ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आंतरिक विद्युत क्षेत्र बनता है, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आंतरिक विद्युत क्षेत्र बनता है। आपको हर ऑप्शन को विस्तार से बता दिया गया है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है इसके अंदर, ना तो इसके अंदर वीवर अधिक होते हैं क्योंकि एक पीएन संधि डायोड जो होता है, क्रिस्टल डायोड जो होता है, उसके अंदर होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन समान रूप में पाए जाते हैं, ना ही इसके अंदर दाता अधिक होते हैं। इसके अंदर इस तरह ये जो आपका विद्युत क्षेत्र है ये किसी प्रकार की गति नहीं करता है, ये विद्युत क्षेत्र गति नहीं करता है, गति नहीं करता है।
ठीक है। तो देखो ये आपका केवल और केवल इस संधि के अंदर क्या बनता है, एक आंतरिक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं स्तर आयतन विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, सी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें। जेनर डायोड का वी आई वक्र होता है, ये अपना क्या है, एक जेनर डायोड है, ठीक है। ये जेनर डायोड है, इसके अंदर इधर आपके पास में क्या रहेगा, एनोड है इसका, ये इधर कैथोड है, ठीक है। तो इसके लिए वी आई वक्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए दोस्तों। 66 नंबर का क्वेश्चन है अपना। देखिए इसके अंदर आपके पास में जेनर डायोड का जो वी आई वक्र होता है वो होता है आपके पास में अरैखिक। ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन ही है, इसके अंदर कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, ठीक है ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। एक अर्ध संवाहक यानी कि सेमी कंडक्टर जिसको बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, ठीक है ना, की प्रतिरोधकता होती है। एक अर्धचालक जो होता है अपने पास में, इसकी प्रतिरोधकता देखो इधर क्या होती है आपके पास में, जब ये सामान्य अवस्था में है, सामान्य अवस्था में रहता है तो इसकी प्रतिरोधकता उच्च पाई जाती है, उच्च, ठीक है ना। यदि अशुद्धि मिला दे इनमें, अशुद्धि मिलाने के बाद प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, इनकी निम्न हो जाती है। दो स्थितियां हैं इसके अंदर। एक अर्धसंवाहक की प्रतिरोधकता आपके पास में सामान्य स्थिति के अंदर उच्च रहेगी, लेकिन अशुद्धि मिलाने के बाद में क्या हो जाएगी, इसकी चालकता निम्न हो जाती है, सॉरी चालकता उच्च हो जाती है और प्रतिरोध इनका निम्न हो जाता है, ठीक है। तो देखो संवाहक से कम, संवाहक का मतलब आपके पास में क्या, चालक है, क्या है, चालक है। संवाहक के बराबर यानी कि कंडक्टर के बराबर है, ठीक है। विद्युत रोधी से अधिक है, विद्युत रोधी का मतलब है कुचालक है, क्या है, कुचालक है, या अचालक भी इसको कह सकते हैं, अचालक, ठीक है ना। इसके बाद में देखो संवाहक व कुसंवाहक के बीच में चालक है और कुचालक के बीच में इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपके पास में एक अर्धचालक जो होता है वो चालक और कुचालक के मध्य का जो पदार्थ होता है उसको हम अर्धचालक कहते हैं, अर्थात जिसमें ना तो ही चालक के गुण पाए जाते हैं और ना ही कुचालक के गुण पाए जाते हैं पूर्ण रूप से। जो चालक और कुचालक दोनों के गुण रखता है उसको हम कहते हैं क्या, अर्धचालक कहते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। ये अर्धचालक जब सामान्य अवस्था में रहते हैं उस स्थिति में ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, और जब इनमें अशुद्धियां मिला दी जाती है, इनकी डोपिंग कर दी जाती है, तो ये कंडक्टर की भांति कार्य करते हैं, चालक की भांति कार्य करते हैं, ठीक है ना। चालक की भांति जब ये कार्य करते हैं तो इनके अंदर आर का मान निम्न होता है, आई का मान उच्च होता है, जी का मान उच्च होता है, ठीक है दोस्तों। ये स्थिति बनती है, और जब इनके अंदर अशुद्धि मिला दी जाती है तो ये आपके पास बन जाते हैं क्या, अशुद्धि मिलाने के बाद में क्या बन जाते हैं, अपद्रवी, अपद्रवी बन जाते हैं। अशुद्धि मिलाने के बाद में अपद्रवी बन जाते हैं, यानी कि एक्सट्रिंसिक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें। अर्ध तरंग दिष्टकारी में कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए दिष्टकारी है अपने पास में, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक है अर्ध तरंग, कौन सा है, अर्ध तरंग है। दूसरा है आपके पास में पूर्ण तरंग, पूर्ण तरंग, ठीक है ना। इसको हमें सेंटर टेप भी कहते हैं, सेंटर टेप, ठीक है। इसके बाद में अपना ब्रिज, ब्रिज है जिसको हमें सेतु भी कहते हैं। एक है अपने पास में 3 कला वाला, 3 कला, 3 फेज जिसको हमें बोलते हैं। मुख्य रूप से ये हमारे पास में दिष्टकारी सर्किट होते हैं, रेक्टिफायर सर्किट बनते हैं। इनमें देखो अर्ध तरंग के अंदर जो डायोड रहेंगे वो रहेगा आपके पास में एक पूर्ण तरंग। पूर्ण तरंग भी कौन सा है अपने पास में, सेंटर टेप युक्त है, ठीक है। इसके अंदर डायोड रहेंगे कितने, 2।
आपका ब्रिज भी क्या है, पूर्ण तरंग है। कितना है, कौन सा है, पूर्ण तरंग है, पूर्ण तरंग, ठीक है। इसके अंदर डायोड रहेंगे कितने, 4, इसके अंदर कितने रहेंगे, 6। तो किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन, अर्ध तरंग की। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। तो देखिए अर्ध तरंग के अंदर कितने डायोड रहेंगे आपके पास में, 1 रहेगा। 2 किस में रहेगा, पूर्ण तरंग। पूर्ण तरंग भी कौन सा रहेगा आपका, सेंटर टेप युक्त, सेंटर टेप युक्त, ठीक है। 3 किस में नहीं रहते हैं, 4 है आपके पास में पूर्ण तरंग में, पूर्ण तरंग में। पूर्ण तरंग कौन सा रहेगा, ब्रिज, ब्रिज या सेतु, ठीक है दोस्तों। 5 आपके किस में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपके पास में क्या, ए। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए। नेक्स्ट है, जर्मेनियम डायोड की क्षीणता परत पर वोल्टता होती है। देखो क्षीणता परत क्या होती है, यह आपके पास में कोई जर्मेनियम डायोड है, ठीक है। ये पी खंड है, ये एन खंड है, ठीक है। इधर इसके अंदर होल्स है, इधर इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये होल्स है, यहाँ पे इसके अंदर ये इसकी डिप्लेशन लेयर बन गई है, और इस डिप्लेशन लेयर को हम क्या कहते हैं, अवक्षय, अवक्षय परत कहते हैं, ठीक है, अवक्षय परत है। और इस अवक्षय परत को पार करने के लिए जो वोल्टेज होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। क्षीणता परत का मतलब भी क्या, आपके अवक्षय परत को क्या कहा जा रहा है, क्षीणता परत, ठीक है ना। तो देखिए क्षीणता परत पर जर्मेनियम डायोड के लिए वोल्टेज का मान कितना होगा। जर्मेनियम डायोड 0.1 वोल्ट नहीं है, जर्मेनियम के लिए कितना रहेगा, 0.3 वोल्टेज रहेगा। यह है आपके पास में किसके लिए, सिलिकॉन के लिए है, ठीक है। ये किसी में भी नहीं होता है, ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी डायोड में अधिकतम पश्च वोल्टेज यानी कि रिवर्स वाइस में वोल्टेज, ठीक है ना, सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। कोई भी डायोड है आपका, जैसा कि मान लीजिए ये कोई डायोड है और इसको हमने किस में जोड़ दिया है, रिवर्स वाइस में। रिवर्स वाइस में कैसे जुड़ेगा, पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से जोड़ना है, ठीक ना। ये माइनस है, ये प्लस है, इसके अंदर होल्स है आपके, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये आपकी कौन सी वाइस बन गई है, उत्क्रम, उत्क्रम अभिनति, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर है आपके पास में, अब ये डायोड रिवर्स वाइस में करंट का फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो जब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो इसके अंदर वोल्टेज का फ्लो भी नहीं हो रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि इसके अंदर वोल्टेज का प्रवाह होने लग जाता है। जिस स्थिति में किसी डायोड को रिवर्स वाइस में जोड़ने पर वोल्टेज का प्रवाह हो जाए उसको कहते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज या भंजन वोल्टता कहते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी डायोड में अधिकतम पश्च वोल्टेज सहन करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज कहते हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज जिसको PIV या इसका दूसरा नाम है शिखर, शिखर व्युत्क्रम वोल्टेज, इसको हम शिखर व्युत्क्रम वोल्टेज भी कहते हैं। डायोड वोल्टेज, प्रेस होल्ड वोल्टेज, मैक्सिमम संधि वोल्टेज। तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। 70 नंबर का क्वेश्चन है अपना। देखिए कोई भी डायोड है जब वो रिवर्स वाइस में जुड़ता है और रिवर्स वाइस में जो वो अधिकतम वोल्टेज सहन करता है उसको हम कहते हैं क्या, PIV। PIV का पूरा नाम होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। इसका निम्न के अंदर जो नाम है वो है शिखर व्युत्क्रम वोल्टेज है, शिखर व्युत्क्रम वोल्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है अपना वो अगली टेस्ट सीरीज का स्टार्ट हो गया है, अर्थात हमारे जो पिछली सीरीज थी उसके अंदर 70 क्वेश्चन थे। देखो जो हर शनिवार को टेस्ट पेपर होता है उसके अंदर अपने
या तो 50 क्वेश्चन बनते हैं सीरीज के अंदर, या 70 क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी में 60 बन जाते हैं, लेकिन हर शनिवार को टेस्ट पेपर होता है। ठीक है, तो अगला टेस्ट पेपर आ रहा है अपना कौन सा, नेक्स्ट वाला, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है विभवांतर जो विसंवाहन के भंग का कारण होता है, कि आपके पास में किसी भी डायोड के अंदर रिवर्स बायस में जोड़ेंगे तभी ही उसके अंदर ब्रेक डाउन होगा। किसी भी डायोड को जब हम उत्क्रम अभिनित में जोड़ते हैं, रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, तभी जाकर के उसके अंदर ब्रेक डाउन होता है। तो देखो एक ये अपना क्या है, डायोड है, और इसको हमने किस में जोड़ दिया है, रिवर्स बायस में। पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया है, ठीक ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखो आपके पास में ये डायोड रिवर्स बायस में है, तो ये अधिकतम जो वोल्टेज सहन करेगा रिवर्स बायस में, वो इसकी क्या कहलाएगी, पी आई वी कहलाती है, पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाती है। क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, विसंवाहन के भंग का कारण होता है, उससे हम क्या कहते हैं, पैरावैद्युतिक सामर्थ्य, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। पैरावैद्युतिक सामर्थ्य का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये है कि प्रत्येक कुचालक पदार्थ की या प्रत्येक अचालक पदार्थ की वोल्टेज सहन क्षमता अलग अलग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पैरावैद्युतिक सामर्थ्य कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसको हमें केवी प्रति एमएम में व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता है आपके धारा प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको प्रतिरोधकता कहते हैं। भंजन वोल्टता, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आपके भंजन वोल्टता, ब्रेक डाउन। ठीक है दोस्तों, हर क्वेश्चन को आपको विस्तार पूर्वक समझाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला हमें, अधिकतम प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती का मतलब होता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट, जो दिष्टकारी रेक्टिफायर, रेक्टिफायर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एनोड और कैथोड के मध्य सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान दें, अधिकतम प्रत्यावर्ती वोल्टता जो दिष्टकारी के एनोड और कैथोड के मध्य सुरक्षित रूप से लागू की जाती है। देखो जब हमें इस डायोड के अंदर ऐसे मान लो कि आपका यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग है किसी भी ट्रांसफार्मर की, ठीक है ना, इधर आपके पास में क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, और इधर आपका इसके साथ में क्या लग गया है, ये कोई डायोड लग गया है, यहां पे आपके पास में कोई भार लग गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो डायोड है आपका, इसके अंदर ये धारा की दिशा है, धारा की दिशा, ठीक ना। अब देखो डायोड है या आपका, ये क्या करेगा यहाँ पे AC टू DC, AC को DC में बदलने का काम कर रहा है यहाँ पे ये डायोड आपका, ठीक है ना। यहाँ पे ये केवल एक दिशीय युक्ति है और हमेशा एक दिशीय युक्ति ही रहती है, धारा को केवल एक दिशा में ही भेज रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको शुद्ध DC नहीं मिलती है। तो एनोड और कैथोड के मध्य जो अधिकतम AC वोल्टेज प्रदान की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, अधिकतम प्लेट धारा कहते हैं, पर प्लेट AC वोल्टेज कहते हैं, भार धारा कहते हैं, क्षरण धारा कहते हैं, भंजन वोल्टेज कहते हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, पर प्लेट AC वोल्टेज कहते हैं। दोस्तों आपके पास में ये जो डायोड है, यदि हम इसको AC को DC में बदलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो एनोड और कैथोड के मध्य अधिकतम सुरक्षित जो ये वोल्टेज सहन करता है उसको हम क्या कहेंगे, पर प्लेट AC वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन है, डायोड जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज को सामान्य डायोड की तुलना में कम रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं। पहले ही बता रखा है मैंने कि आपके पास में एक जेनर डायोड जो होता है, जेनर डायोड जो होता है, ठीक है, इसके अंदर जो आपके पास में ब्रेक डाउन होता है, भंजन वोल्टेज ब्रेक डाउन है, ठीक है ना, भंजन वोल्टता, भंजन वोल्टता जो है आपके पास में वो क्या होती है, इसकी निम्न होती है। क्या होती है, निम्न होती है। एक क्रिस्टल डायोड की तुलना में आपके जेनर डायोड के अंदर जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है या भंजन वोल्टेज है वो क्या रहती है, निम्न रहती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जेनर डायोड जो होता है आपका,
जेनर डायोड उच्च डोपिंग के साथ बनाया जाता है, उच्च मादन के साथ बनाया जाता है या अपमिश्रण के साथ, अपमिश्रण, ठीक है ना, से बनाया जाता है। यही कारण है कि एक जेनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो निम्न रहता है। ठीक है, डायोड जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज को सामान्य डायोड की तुलना में कम रखा जाता है उसको हम क्या कहेंगे, स्वयं डायोड नहीं कहते हैं, जेनर डायोड उसको कहते हैं। पीएन डायोड इसका मतलब होता है क्रिस्टल डायोड, क्रिस्टल डायोड, ठीक है ना। इसके बाद में है वेक्टर डायोड, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड हो गया इसका पूरा नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्क्रम वोल्टता की मात्रा जिस पर डायोड में धारा का प्रवाह है शुद्ध की जगह करना है शुरू, ठीक है, होता है, उससे हम क्या कहते हैं। देखिए उत्क्रम वोल्टता की मात्रा डायोड है अपना, इसको उत्क्रम अभिनित्य के अंदर जोड़ना है। ये नेगेटिव जुड़ जाएगा, इधर इधर पॉजिटिव जुड़ जाएगा। यह आपका भी कौन सा बन गया है, उत्क्रम अभिनित्य बन गया है, माइनस है यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे, बाहर धारा कहते हैं, भंजन वोल्टता कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। भंजन वोल्टता का मतलब हो गया आपके पास में ब्रेक डाउन है। ठीक है, बाहर धारा का मतलब हो गया है लोड करंट। ठीक है, इसके बाद में डोपिंग का मतलब क्या हो गया है, मादन या अपमिश्रण। शिखर व्युत्क्रम वोल्टता PIV प्रति प्लेट एसी वोल्टेज, ठीक है ना, पर प्लेट एसी वोल्टेज इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है अपना। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है अपना आंसर है जिस वोल्टेज पर आपके पास में धारा प्रवाह शुरू हो जाता है उस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, बाहर धारा, भंजन वोल्टता, डोपिंग, शिखर व्युत्क्रम वोल्टता या प्रति प्लेट एसी वोल्टेज। उत्क्रम अभिनित्य में जिस वोल्टेज पर धारा का प्रवाह हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, भंजन वोल्टता ब्रेक डाउन कहते हैं। दोस्तों जैसे ही किसी डायोड का ब्रेक डाउन होता है तो उसके अंदर धारा का मान तीव्रता के साथ बढ़ता है और आपके पास में वोल्टेज का मान तीव्रता से नहीं बढ़ता है, लेकिन करंट का जो मान है वो एक साथ तीव्रता से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिष्टिकरण जिसका मतलब होता है सुधार, ठीक है ना, या शुद्धिकरण भी कह सकते हैं इसको। आगे देखिए के उपयोग में से एक है, यानी कि दिष्टिकरण जो होता है इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दिष्टिकरण रेक्टिफायर में इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन ये है, रेक्टिफायर के रूप में इनमें से किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रतिरोधांतरित्र, संधारित्र, डायोड, थायरिस्टर, प्रेरक। प्रतिरोधांतरित्र का मतलब होता है आपके पास में ट्रांजिस्टर, ठीक है। संधारित्र का मतलब होता है आपके पास में कैपेसिटर, ठीक है। डायोड है आपका, डायोडी है, थायरिस्टर है। प्रेरक का मतलब होता है चोक, क्या होता है, चोक या ब्लास्ट। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए दिष्टिकरण के रूप में, यानी कि जो शुद्धिकरण होता है उसके रूप में हम इनमें से किसका प्रयोग करते हैं, रेक्टिफायर के रूप में इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। तो रेक्टिफायर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डायोड का ही प्रयोग करते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। और रेक्टिफायर का दूसरा नाम होता है क्या, दिष्टकारी। क्या होता है, दिष्टकारी, जो कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाए जाते हैं। आपके दिष्टकारी मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धारा की अधिकतम मात्रा जो एक दिष्टकारी के माध्यम से प्रवाहित हो सकती है, यानी कि करंट की अधिकतम वैल्यू कौन सी है जो एक दिष्टकारी में से प्रवाहित हो सकती है, और उसको हम क्या कहते हैं, शिखर प्रतिलोम वोल्टेज। वोल्टेज तो आएगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन किसके बारे में है, धारा के बारे में है। बाहर विद्युत प्रवाह है, प्रति प्लेट एसी वोल्टेज, शिखर प्लेट विद्युत प्रवाह है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वोल्टेज वाला तो आएगा नहीं कैसे भी। अब आपको इन 2 ऑप्शनों में से आंसर देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए।
तो देखिए दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे, धारा की अधिकतम मात्रा जो दिष्टकारी के माध्यम से प्रवाहित हो सकती है उसको हम कहते हैं क्या, बाहरी विद्युत प्रवाह है। कैसे कहते हैं, यह आपका कोई दिष्टकारी है, समझिएगा अच्छी तरह से क्वेश्चन को, यह आपका कोई दिष्टकारी है और यह आपके यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, परिपथ के अंदर, और ये इसके अंदर क्या लग गया है, यहाँ पे भार है, क्या है, भार, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिकतम मात्रा जो एक दिष्टकारी के माध्यम से प्रवाहित हो सकती है। अब इस रेक्टिफायर में से जो धारा का प्रवाह होगा वो प्रवाह किस में जाएगा, अपने पास में भार के अंदर जाता है, और उसको हम क्या कहेंगे, फिर भार विद्युत प्रवाह कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायोड में अगर वोल्टेज ड्रॉप रिक्त स्थान होता है, एक जो डायोड होता है अपने पास में, पी एन डायोड मानना पड़ेगा इसको, या क्रिस्टल डायोड, क्रिस्टल डायोड, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर में फॉरवर्ड के अंदर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो कितना होता है, 1 से 7 वोल्टेज होता है, सॉरी 0.5 वोल्टेज होता है, 1 से 7 वोल्ट, 0.6 से 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट से 8 वोल्ट, 0.3 से 0.4 वोल्ट। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास में जो डायोड होता है उसके अंदर अगर वोल्टेज जो है ड्रॉप है वो कितना रहता है, 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड में रिवर्स रिकवरी करंट निम्न में से किस पर निर्भर करता है। आपके पास में जो डायोड के अंदर रिवर्स रिकवरी करंट का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, एकत्रित आवेश, आवेश का मतलब होता है चार्ज, क्या होता है, चार्ज, या वैद्युतिक मात्रा, ठीक है। तापमान, टेम्परेचर एवं भी दोनों अग्रेसित क्षेत्र धारा पर शिखर व्यतिक्रम वोल्टेज PIV पर निर्भर करता है क्या। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन लगा करके। तो देखिए दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, अग्रेसित क्षेत्र धारा कहते हैं। एकत्रित आवेश जो रिवर्स रिकवरी करंट है वो आपके हमेशा अग्रेसित क्षेत्र धारा यानी कि फॉरवर्ड फील्ड की जो करंट होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायोड का कट इन वोल्टेज, ठीक है ना, वो क्या है, कट इन वोल्टेज का मतलब होता है जो डिप्लेशन लेयर जो बनती है, रोधी का विभव जो उत्पन्न होता है उसके लिए तोड़ने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, बैरियर पोटेंशियल जिसको हम कह सकते हैं। तो डायोड का कट इन वोल्टेज क्या है, तो यहाँ पे हमारे को उच्चतम वोल्टेज मान के चलना है, न कि निम्नतम वोल्टेज। और डायोड अपने पास में 2 प्रकार के पदार्थों से बनेगा, एक जर्मेनियम से, एक सिलिकॉन से। तो उच्चतम वोल्टेज कितनी चाहिए हमारे को किसी भी डायोड के अंदर, रोधिका विभव के लिए या बैरियर पोटेंशियल का जो मान होता है उसके लिए, वो रहता है अपने पास में 0.7 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है, प्रवर्धक, प्रवर्धक का मतलब होता है एम्पलीफायर, ठीक है। वोल्टा नियामक, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। दिष्टकारी, रेक्टिफायर, फिल्टर, शुद्धिकरण, ठीक है। दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर, ये इसका दूसरा नाम है। सभी के दूसरे नाम मैंने बता दिए हैं। और जेनर डायोड का उपयोग आपके कहां किया जाता है बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, जेनर डायोड जो होता है अपना, यह है जेनर डायोड, और इसका उपयोग मुख्य रूप से वोल्टा नियामक के रूप में किया जाता है। और जेनर डायोड हमेशा आपके वोल्टेज को क्या करता है, नियंत्रण रखता है, नियंत्रण करता है। इसके द्वारा धारा का नियंत्रण नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, इस सीरीज को यहीं तक ही रखते हैं। यदि आपको ये क्लास से अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं अपने को कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ये बाकी क्वेश्चन अपन कल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।